जो कितना आसान क्वेश्चन है भैया। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आप इजियर मैथ से पढ़ रहे हैं, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो भैया एनसीईआरटी आपके लिए टफ नहीं है। एनसीईआरटी आपके लिए ऐसा किताब हो जाएगा जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई करेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। एनसीईआरटी को रखिए एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डर, मतलब जैसे ही आपका मन भागने लगे या फिर लगने लगे कि मैथ हार्ड है, तब एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी बनाओ, जैसा ही क्वेश्चन बनेगा भैया। मैथ में एक ही चीज होता है, जैसे ही आपसे क्वेश्चन बनना शुरू होता है भैया कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है, फिर मोटिवेशन हाई होने लगता है, फिर लगता है कि हम ही रामानुजम है, हम बर्मास। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। अभी तो भैया आईपीएल का सीजन चल रहा है, जिस तरीका से सब्स्टिट्यूट का मतलब वहां पर होता है कि एक प्लेयर को हटा के दूसरे प्लेयर को रख देना, इसी तरीका से बाबू हमारे मैथ में कॉन्सेप्ट चलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। क्या हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से किसी एक्स का या वाई का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, एक इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में आराम से इसको रख देंगे। उसी 90% जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं तो भैया गलती यहीं पे करते हैं। सबसे पहला गलती क्या करेगा, इस 3 को 8 से गुणा कर देगा, लेकिन इस 3 को इस 3y से गुणा नहीं करेगा। यहाँ पे क्या गलती करता लड़का लोग कि अब इस 4y को डायरेक्ट 9y में से घटा देगा। क्या करेगा भैया, इस 4y को 9y में से घटा देगा। भैया ऐसे नहीं घटाया जाता है। तो चिंटू क्या हाल चाल, अरे भैया अब मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या अब आपको मैथ से प्यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो चिंटू एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, जहां हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और भाई साहब ये निहायत ही आसान टॉपिक है। इस टॉपिक को एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि भैया ये तो एकदम चुटकी वाला सवाल है, चुटकी बजाएंगे आंसर आपके सामने होगा। तो चलो चिंटू एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, थोड़ा हंस दो, प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, जहाँ सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। अभी तो भैया आईपीएल का सीजन चल रहा है, अरे भैया आईपीएल 7:30 बजे के बाद तो यही काम ही है, आराम से पॉपकॉर्न लेते हैं और 480 पी दो 720 पी पे नहीं, हम तो भैया एचडी वाला एचडी मोड लगा करके आईपीएल देखते हैं। तो भैया जब आईपीएल देखते हो तो उसमें क्या होता है कि 12 प्लेयर हमारा अगर जोड़ दे इम्पैक्ट प्लेयर को तो 12 प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं, और 4-5 प्लेयर हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है। नाम सुने गए सुने सब्स्टिट्यूट प्लेयर, भाई जब वहां से वर्ड निकला है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देना। जैसे अगर किसी प्लेयर को चोट लग गया या फिर फील्डिंग करते हुए नस खींच गया या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो उस प्लेयर को हटा करके दूसरे जगह पे उस जगह से हटाएंगे और दूसरे प्लेयर को उस जगह पे रखेंगे। जैसे हम उस जगह पे रख दिए तो उसी कहते हैं सब्स्टिट्यूट, और जो रखने वाला प्लेयर होता है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो यहाँ पे तो हमारा आईपीएल चल नहीं रहा है, ये तो हमारा क्रिकेट हो नहीं रहा है, ये तो कबड्डी हो नहीं रहा है, ये तो हमारा मैथ है। तो जिस तरीका से सब्स्टिट्यूट का मतलब वहां पर होता है कि एक प्लेयर को हटा के दूसरे प्लेयर को रख देना, उसी तरीका से बाबू हमारे मैथ में कॉन्सेप्ट चलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जहां हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से किसी एक्स का या वाई का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, एक इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में आराम से उसको रख देंगे, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अरे समझ कि ना समझ, समझ आई कि ना, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। अरे भैया जागो, नींद से जागो। अरे गोलबिया क्या कह रहे हैं, गोलबिया कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन से एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, उसी कहते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या कहते हैं भैया, सब्स्टिट्यूट। यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, अगर आम भाषा में कहें, अगर हमारे चिंटू के समझने लायक कहें तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक जगह से उठा करके, एक जगह से उठाएंगे और दूसरे जगह रख देंगे। क्या करेंगे, दूसरे जगह रख देना है। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे समझा कि ना समझा, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख देंगे, यही हमारा होता है सब्स्टिट्यूट। और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अरे समझ ला कि ना समझ ला, ये हमारा क्वेश्चन से और आपको आराम समझ में आएगा। चलो भैया एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। एकदम आसान है, निहायती आसान मेथड है भैया, एकदम निहायती आसान मेथड है। 2 दिन क्वेश्चन बना लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। आप कहोगे भैया ये सीखना है क्लास 10 में, इसीलिए हमारे पापा पैसा दिए हैं क्लास 10 का, इसीलिए फीस बढ़ रहा है क्लास 10 का। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 8 ले लेते हैं, और एक इक्वेशन ले लेते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमारे पास दोनों इक्वेशन, जैसा कि तुम्हें पता है ये चैप्टर हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हर क्वेश्चन में क्या होगा, 2 का लीनियर इक्वेशन होंगे, 2 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, जिस तरीका से ग्राफ हम लोग कर रहे थे। अभी गोलवे क्या बता रहे थे, अभी गोलवे कह रहे थे कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू उठा करके दूसरे इक्वेशन में रख देना। तो भैया बस उसी का यूज करो, यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से 2x बराबर 8 प्लस 3y, बोलो ये उधर जाएगा तो क्या हमारा प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 8 प्लस 3y, x बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 3y डिवाइड बाई 2। अरे समझ लो कि ना समझ लो, ये इक्वेशन हमारा हो गया चिंटू थर्ड। अरे समझ में आई कि ना आई, पहला इक्वेशन क्या था कि पहला इक्वेशन में 2x माइनस 3y बराबर 8 था, तो इस 3y को हम इधर भेजे तो हमारा उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में होगा, इतना तो पता है। अरे गोलू भैया क्लास 10 के स्टूडेंट है, इतना तो हमको पता होगा कि जब भी हमारा इक्वल टू के इधर से माइनस जाता है इधर तो हमारा प्लस होता है, और जब भी प्लस जाएगा इधर तो हमारा माइनस होता है। तो बस भैया इधर माइनस 3y था, इधर गया तो हमारा प्लस 3y हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 हमारा गुणा में, इसको भेज दो भैया भागा में, यानी 8 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। अब तो भैया एकदम आसान हो गया, जैसे गोलू क्या कर रहे थे कि एक इक्वेशन में से x का वैल्यू या y का वैल्यू उठा करके दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूट, क्या लिखेंगे भैया, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड इक्वेशन में जहाँ हमारा x है उसके जगह पे x के जगह पे हम रख देंगे 8 प्लस 3y डिवाइड बाई 2। क्या रखेंगे चिंटू, 8 प्लस 3y डिवाइड बाई 2, यानी कि 8 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 10। बोलो भैया क्या हम ये कर सकते हैं, भैया एकदम कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है तो क्या होता है नियम, एक बार 3 गुणा होगा 8 से और एक बार 3 गुणा होगा 3y से, जब गुणा होगा हमारा 8 से तो ये हो गया 24, गुणा किए प्लस 3y से तो हो गया 9y, नीचे हमारा 2 है, देखो 2 लिख दिए, माइनस 4y इज इक्वल टू 10 लिख दिए। यहाँ पे हमारा डिवाइड में 1 है, यानी दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर 2 और 1 का एलसीएम तो क्या हो जाएगा, तो भैया हम कह सकते हैं कि 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे हम लिख दिए 2, ये देखो जस्ट के तस उतर जाएगा, यानी 24 प्लस 9y, तो सेम के सेम रहेगा, फर्क कहाँ होगा, ये देखो 2 से गुणा करो 4y में, क्या हो जाएगा भैया माइनस 8y इज इक्वल टू, इधर कितना है 10 है, इधर 10 रखेंगे। अरे समझ ला कि ना समझ ला, ये 9y ये माइनस 8y क्या हमारा घट के 1y नहीं हो जाएगा, नीचे हमारा 2 बराबर 10 नहीं लिख सकते हैं भैया, एकदम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है चिंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा 24 प्लस वाई बराबर 20, यानी y बराबर हो गया 20 माइनस 24 बराबर -4, y बराबर कितना आ गया -4। जब चिंटू y बराबर -4 आ गया तो हम इक्वेशन थर्ड में रख करके y की जगह पे -4, क्या हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे बोलो चिंटू, अरे बोल भैया, अगर y का वैल्यू हम रख दे इक्वेशन थर्ड में तो क्या हमारा x का वैल्यू नहीं आएगा, भैया एकदम आएगा, तो रख दो, यानी पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में भैया रख दो, क्या हो जाएगा x बराबर 8 प्लस 3 इंटू -4 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 रखो, यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 12 बाई 2, ये हो जाएगा -4 बाई 2, यानी हमारा आ गया -2। अरे समझ लो कि ना समझ लो, यानी y बराबर -4 x बराबर -2। देख रहे हो कितना निहायती आसान सवाल है, कितना निहायती आसान मेथड है। मेथड क्या था, कुछ नहीं करना था, फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू उठा करके सेकेंड इक्वेशन में रख देना था, और फिर हमारा पूरा इक्वेशन हो जाएगा किसमें, y के फॉर्म में। तो भैया बस इसको सोल्व करते जाओ, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, सब जब हम x का वैल्यू रखेंगे तो कि हम देख रहे हैं कि हमारा ब्रैकेट है, ध्यान देना जी, 90% जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो भैया गलती यहीं पे करते हैं। सबसे पहला गलती क्या करेगा कि इस 3 को 8 से तो गुणा कर देगा, लेकिन इस 3 को इस 3y से गुणा नहीं करेगा। अरे क्या तुम एवरेज स्टूडेंट हो, अरे क्या भैया आप एवरेज स्टूडेंट है, क्या आप ये गलती करेंगे कि 3 को 8 से गुणा कर देंगे, भैया ये गलती एकदम नहीं करना है। 3 का मल्टीप्लाई 8 से तो होगा, लेकिन उसी के साथ 3 का मल्टीप्लाई हमारा 3y के साथ भी होगा। क्यों कि भैया वहां पे ब्रैकेट है, क्या है चिंटू, ब्रैकेट है, यानी जब गुणा हुआ 8 से तो हमारा 24 आ गया, जब गुणा हुआ 3y से हमारा 9y आ गया, नीचे तो 2 था 2 लिख दिए, और ये -4y को जस्ट के तस उतार दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 10 को हम लोग 10 लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या गलती करता है लड़का लोग कि अब इस 4y को डायरेक्ट 9y में से घटा देगा। क्या करेगा भैया कि इस 4y को 9y में से घटा देगा। भैया ऐसे नहीं घटाया जाता है, देखो यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे नीचे 2 है। आप फ्रैक्शन पे का जो सम बनाते हैं या फिर फ्रैक्शन पे का जो आप माइनस सब्सट्रैक्ट बनाते हैं,
उस तरह से करना है। कैसे करना है? 2 और 1 का एलसीएम लेना है। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या इतना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे ही 2 और 1 का एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा, तो अब बताओ 2 से 2 डिवाइड हुआ, 1 टाइम्स में 1 से गुणा करोगे इस पूरे में, तो हमारा सेम के सेम उतरेगा 24 प्लस 9y। यहाँ पे क्या गलती करता है लड़का लोग? इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करता है। भैया ये गलत चीज है। क्या होना चाहिए? हमारा 2 से 4y मल्टीप्लाई होके माइनस 8y हो जाएगा। अब जाके हमारा 9y में से 8y माइनस होगा। क्या होगा हमारा? 9y में से 8y माइनस होगा, तो हमारा प्लस y बचेगा। समझ लो कि ना समझ लो? ऐसे बनता है भैया। ये हमारा प्रोसेस है। धीरे धीरे सीखना है, आराम आराम से, प्यार प्यार से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। धीरे धीरे सीखना है, लेकिन परफेक्ट सीखना है, ताकि दोबारा ऐसा गलती ना हो। अब क्या हो जाएगा? हमारा 9y में से 8y घटा, तो हमारा y बच गया। 24 प्लस y डिवाइड बाई 2 बराबर 10। अब यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर तो हमारा हो जाएगा 24 प्लस y बराबर 20 हो जाएगा। अब इस 24 को उधर भेजो तो हमारा माइनस चला गया, y बराबर आ गया -4। जैसे ही y का वैल्यू निकल गया, इस y के वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, हमारा x का वैल्यू आ गया। अरे समझला कि ना समझला? दो जगह गलती करने का चांस है। पहला गलती क्या? इस ब्रैकेट को, क्या है भैया? इस ब्रैकेट को कि भैया गुणा हमारा दोनों अंक से होगा। एक गुणा आगे वाला से भी होगा, एक गुणा हमारा पीछे वाला से भी होगा। सेकेंड गलती करने का क्या चांस है? इस 4y को 9y में से नहीं घटाना है। सबसे पहले देखना है कि 9y के नीचे हमारा कौन सा नंबर है, उसे गुणा करेंगे, उसके बाद हम 9y में से माइनस करेंगे। समझ लो कि ना समझ लो? धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे और आराम आराम से इसको सीखेंगे। जिसको भी उतारना है भैया ये उतार सकता है, हम फाइल हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 पे और पारा पारी हर एक सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है भैया। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आप इजियर मैथ से पढ़ रहे हैं ना, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो भैया एनसीईआरटी आपके लिए टफ नहीं है। एनसीईआरटी आपके लिए ऐसा किताब हो जाएगा जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई करेगा। और ऐसा ही होना चाहिए। जब हम पढ़ते थे ना, तो हम एनसीईआरटी को रखते थे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। हम पढ़ते थे, आरडी साहब मार्शल बनाते थे, और एनसीईआरटी रखते थे इसलिए जब भी अंदर से डिमोटिवेट फील होने लगा या फिर लगने लगा गमती तो क्वेश्चन बन नहीं रहा है, अगर 10 क्वेश्चन बनाया 10 क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर हम एनसीईआरटी बनाते थे। जैसे ही एनसीईआरटी खोलते थे बनाते थे, भैया कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमसे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बन जाता था। तो बस आप भी यही क्या कीजिए, एनसीईआरटी को रखिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डर। मतलब जैसे ही आपका मन भागने लगे या फिर लगने लगे कि मैथ हार्ड है, तब एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी बनाओ। जैसे ही क्वेश्चन बनेगा भैया, मैथ में एक ही चीज होता है कि जैसे ही आपसे क्वेश्चन बनना शुरू होता है, तो भैया कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है, फिर मोटिवेशन हाई होने लगता है, फिर लगता है कि हम ही रामानुजम है, हम ब्रह्मास्मि। समझे कि नहीं समझे? चलो इस क्वेश्चन को बना दो। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमको समझा रहे थे वो अगर आप समझ गए होंगे तब तो आपके लिए चुटकी वाला क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे चिंटू? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कर लिए कि x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ, इसको उधर भेजो, x बराबर 14 माइनस वाई हो गया। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन थर्ड बन गया। जैसे ही x का वैल्यू मिल गया तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट। क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। कहाँ रखना है भैया? सेकेंड इक्वेशन में। क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई बराबर 4 रख देंगे। अब बताओ, अब तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। ये हो गया 14 को 14 माइनस 2y बराबर 4। इस 2y को उधर भेजो, इस 4 को इधर लेके आओ। जब इस 4 को इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा -4। ये 14 को 14 उतार देंगे, 2y को उधर भेजोगे तो हो जाएगा हमारा 2y। ये बच गया 10, इधर हो गया 2y, y बराबर आ गया 5। कितना गया भैया? y बराबर 5 आ गया। जैसे ही y बराबर 5 आ गया तो क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्या करना है जी? थर्ड इक्वेशन में y का वैल्यू रख देना है, यानी पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्या करेंगे? थर्ड में रख दो x बराबर 14 माइनस 5। क्या हो जाएगा? x बराबर 14 माइनस 5। कितना आ जाएगा चिंटू? ये आ जाएगा x बराबर हमारा 9। अरे समझ लो कि ना समझ लो? कितना आसान क्वेश्चन था। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं भैया। x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ था, बस इस y को उधर भेज दिए तो हो गया 14 माइनस वाई। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। जैसे इक्वेशन थर्ड मिल गया तो हम लिख दिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड।
सेकेंड इक्वेशन में एक्स का वैल्यू हमको रख देना है। तो जहां हमारा एक्स था वहां पे रखेंगे 14 माइनस वाई। देखो 14 माइनस वाई रख दिए, ये तो माइनस वाई यहाँ से उतरा है, बराबर 4 लिख दिए। इस माइनस वाई मिलके हमारा माइनस 2 वाई हो जाएगा। अब इस 2 वाई को उधर भेजेंगे तो प्लस 2 वाई हो जाएगा। इस 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, यानी 14 माइनस 4 बराबर 2 वाई, यानी हमारा हो जाएगा 10 बराबर 2 वाई। 2 से 10 कटा 5 टाइम्स में, यानी वाई बराबर 5 आ गया। जैसे ही वाई का वैल्यू मिल गया तो हम रख दिए इक्वेशन थर्ड में, हमारा एक्स बराबर 9 आ गया। अरे समझ लो कि ना समझ लो। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। चलो चिंटू ये क्वेश्चन बनाते हैं। देखो ये भी तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना थोड़ी है। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि s बराबर 3 प्लस टी हो जा रहा है। बस जैसे ही s का वैल्यू मिल गया तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। यहाँ पे लिख देना है कि सब्स्टिट्यूट, क्या लिखना है चिंटू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है भैया, s का वैल्यू रख देना है। क्या हमारा चेंज हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब देखना कि 90% लड़का क्या गलती करता है। 90% लड़का क्या गलती करेगा कि इस 3 और 3 को जोड़ देगा। भैया ऐसा नहीं होता है, ये फ्रैक्शन पे का सम बन गया। क्या बन गया, फ्रैक्शन पे का ऐड किए हैं क्लास 4-3 में, भैया वही ये ऐड है और कुछ नहीं है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों काम को एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 का एलसीएम कितना होता है 6, 3 2 जा 6 होता है, 2 से गुणा करोगे इसमें तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस 2t। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, इस 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो ये हमारा जो 2 है ना भैया, इसे गुणा हो जाता है, यानी 2 होल 3 प्लस टी होता है। समझला कि ना समझला। अब इस 2 को डिवाइड करेंगे 6 से जाएगा 3 टाइम्स में, तो हमारा जो 3 है वो गुणा हो जाएगा t से, तो हमारा हो जाएगा 3t। ये हमारा सही रास्ता है, ये हमारा सही रास्ता है। जिसको जिसको ये लाइन समझ में आया है भैया कमेंट मैसेज करो। हमको पता है कि भैया लाइव जो नहीं चल रहा है तो भी आप कमेंट मैसेज कीजिए और खुद दिमाग को ये अलर्ट दीजिए, खुद दिमाग को अलर्ट जोन पे लेके आइए, क्योंकि भैया पढ़ने मन तभी लगता है जब माइंड आपका अलर्ट जोन पे होता है। तो भैया कमेंट में टाइप करो कि हमको ये लाइन समझ में आ गया है, तभी आपको ये लाइन समझ में आएगा। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले 3 2 का एलसीएम लेंगे, तो जैसे ही 3 2 का एलसीएम लोगे तो कुछ सी अंक से कटेगा नहीं, यानी 3 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। बस 3 से डिवाइड करो, 6 हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो 2 से हमारा पूरा नंबर में गुणा होता है। क्या होता है भैया, पूरा नंबर में गुणा होता है, यानी हम क्या लिख देंगे 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी लिख देंगे। समझ कि ना समझ ला। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे, 6 हो जाएगा 3 टाइम्स में। अब ये हमारा 3 है, ये गुणा होगा 2 से, तो हमारा 3t बन जाएगा। ऐसे बनता है भैया क्वेश्चन, ये मैथ का लैंग्वेज है। ऐसे धीरे धीरे मैथ सीखते हैं आदमी। नीचे नीचे क्या है हमारा 1 है। अब बताओ इस 2 से गुणा करेंगे सिर्फ 3 में या फिर 2 से गुणा करेंगे t में। भैया कमेंट में बताओ हमको कि जो हमारा 2 है इस 2 से गुणा करेंगे सिर्फ 3 में या फिर इस 2 से गुणा हमारा t में भी होगा। तो भैया दोनों में गुणा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी के 6 प्लस 2t प्लस ये हमारा 3t है, तो यहाँ पे 3t लिख दो। नीचे डिवाइड में कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 बराबर 6 लिख देंगे। समझ ला कि ना समझ ला बाबू, ऐसे बनता है मैथ। देखो तो ये अब हमारा हो जाएगा 3 प्लस 2 5t लिख देंगे, प्लस ये 6 को 10 के 10 लिखेंगे, नीचे 6 हुआ, इधर 6/1 हुआ। इस देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। ये हमारा 6 किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो 5t बराबर 36 माइनस 6 बराबर 30 बच गया। इधर हमारा 5t है, इस 5 से हमारा 30 जाएगा कितना बार में 6 टाइम्स में, यानी t बराबर आ गया 6। जैसे ही t का वैल्यू मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ t। क्या लिखेंगे चिंटू, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में। किसमें रखो भैया, थर्ड इक्वेशन में रख दो, यानी हमारा हो जाएगा s बराबर 3 प्लस 6, यानी कि s बराबर 9 आ जाएगा। क्या जाएगा भैया, s बराबर 9 आ जाएगा। अरे समझ ला कि ना समझ ला, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले क्या किए, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सीखे थे कि पहले इक्वेशन से हम निकाल लेंगे s का वैल्यू, उस s के वैल्यू को रख देंगे सेकेंड इक्वेशन में, जहां हमारा s था वहां पर रखेंगे 3 प्लस t। हमको गलती क्या करना है, इस गलती से बचना है। सब लोग गलती क्या करेगा, t प्लस टी 2t लिख देगा। तो भैया आप ये गलती मत करना, आप पढ़ रहे हैं इजियर मैथ से, आप पढ़ रहे हैं गोलू भैया से, तो भैया ये गलती आप भूल के मत करना। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे,
3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा 2 बार में, तो इस 2 हमारा जो बचेगा, इस 2 से हमारा दोनों संख्या गुणा होगा। देखो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लिखे, यानी 2 3 प्लस टी। अब क्या होगा यहाँ पे हमारा 2 गुणा होगा 3 से, हमारा 6 बन जाएगा। 2 गुणा होगा टी से, तो हमारा 2t बन जाएगा। ये 3t है, तो 3t को यहाँ पे लिखे डिवाइड बाई 6 किए। अब 2t प्लस 3t हमारा 5t हो जाएगा, यानी 6 प्लस 5t डिवाइड बाई 6 बराबर 6/1। ये 6 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 36। इधर 6 प्लस 5t, ये 6 को उधर भेजो, 36 माइनस 6 हमारा 30 बच गया, यानी t बराबर 6 आ गया। जैसे ही t बराबर 6 आ गया, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, तो हमारा s बराबर 9 हो जाएगा। अरे समझ लो कि ना समझ लो। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है बाबू, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड तो एकदम आसान है। अब आप मतलब 3 क्वेश्चन बताने के बाद अब तो आपसे ये उम्मीद कर ही सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये तो एकदम निहायत ही आसान क्वेश्चन है। हम थोड़ा इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा इस ये क्वेश्चन अगर गौर से देखिएगा, हमारा पॉइंट है, पॉइंट इसमें भी है, पॉइंट इसमें भी है, पॉइंट इसमें भी है, और हर जगह पॉइंट इस तरीका से दिया हुआ है मेरा बच्चा कि हर जगह हमारा डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं। देखो क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10, और सेकेंड इक्वेशन को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। बोलो क्या लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भैया। तो क्या करेंगे, देखो ये 10 और ये 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और ये 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन गया, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा बाबू 2x प्लस 3y बराबर 13, और एक इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा दोनों इक्वेशन बन गया। अब उम्मीद करते हैं कि ये तो इक्वेशन आप सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको 3 क्वेश्चन बना के समझा दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखा दिया है, तो आपसे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। हम चलते हैं जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो चिंटू अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। चलो भैया अब ये क्वेश्चन नंबर 5 बना दें। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस रूट है। तो मेरा बच्चा रूट देख के ये सोचने लगा कि भैया कैसे बनेगा, अरे कैसे बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि भैया रूट वाला क्वेश्चन देखकर तो हमको तो ऐसा ही लगता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमको कुछ नहीं आता है। भैया विश्वास रखो, तुमको बहुत कुछ आता है। अगर आपने अभी तक शुरू से लेकर लास्ट तक गोलू भैया का लेक्चर देखे होंगे, अगर आपने पोलिनोमियल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया गोलू भैया से, तो भैया विश्वास होना आपको बहुत कुछ आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आता है वो हम पे छोड़ दो, हमको सिखाना आपका काम है, समझे कि नहीं समझे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे भैया 2x प्लस 3y जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x का, और इस x के वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन सेकंड में। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो भैया यहाँ पे आराम से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि √2x प्लस √3y बराबर 0 है। सबसे पहले तो इसको उधर भेज देंगे, यानी कि √2x बराबर हो जाएगा -√3y। समझ ला कि ना समझ ला, यानी x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो -√3y डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। और जैसा कि तुमको पता है कि जब x का वैल्यू हमको मिल जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं भैया कि सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, क्या करेंगे सेकेंड में रख देंगे, यानी कि √3 इंटू -√3y डिवाइड बाई √2 और -√8y बराबर 0 लिखते हैं। चलो भैया ये भी कर लेते हैं। अब बताओ ये हमारा √3 जब मल्टीप्लाई होगा इस √3 से, तो क्या हमारा -3y लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भैया। क्या नीचे हम √2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये -8y हो जाएगा बराबर 0 लिख सकते हैं। अब बताओ क्या हम इसमें से इसको घटाएंगे, अरे ये गलती तो नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हम तो इजियर मैथ से पढ़ रहे हैं, हम तो धीरे धीरे टॉपर बन रहे हैं, धीरे धीरे हम तो तेज बन रहे हैं, तो ये गलती तो हमको एकदम नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि इस √2 को गुणा कर देंगे इस √8 से। जैसे ही गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3y, कितना हो जाएगा -3y, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा √16y बराबर 0। अब इस √16 का वैल्यू कितना होता है चिंटू, 4 होता है। क्या हम 4 लिख दें, क्या आपको ये 4 उंगली दिख रहा है, क्या आपका आँख खुला हुआ है कि सैया सो गए आप, अरे चिंटू सो तो नहीं गए, एकदम नहीं सोना है। बताओ कितना उंगली है, ये कितना उंगली है, ये कितना उंगली है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -3y
ये हो जाएगा -4y बराबर 0, ये -7y बराबर 0, y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। जब y बराबर 0 आ गया तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो हमारा थर्ड में कितना आ जाएगा, जैसे ही इक्वेशन थर्ड में आप रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि y बराबर 0 है तो भैया किसी से मल्टीप्लाई करो, किसी से डिवाइड करवाना तो 0 ही है, समझला कि ना समझला। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या किए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हम निकाल लिए x का वैल्यू। जब हमारा x का वैल्यू निकल गया तब हम क्या किए कि भैया एकदम आसान है, एकदम आसान, कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन है भैया तुम रख दो, यानी √3 इंटू -√3y बाई √2 -√8y बराबर 0 हो गया। इस √3 को गुणा करोगे √3 से तो हमारा कितना हो जाएगा भैया 3y हो जाएगा, नीचे तो √2 बचा। अब इस √2 को गुणा कर देंगे इस √8 से तो हमारा √16 हो जाएगा। √16 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, -3y -4y हमारा कितना हो जाएगा -7y, y बराबर 0 आ गया। जैसे ही y का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, देख रहे हो y, तो भैया जहाँ y दिखा तो मतलब यहाँ पे 0, ऊपर 0 है तो नीचे कुछ भी रहे होना तो 0 ही है, समझ कि ना समझ आई कि ना आई। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। अरे समझ कि ना समझ, चलो अब ये क्वेश्चन बना के देखते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये हुआ ना भैया गोलू भैया वाला क्वेश्चन, ये हुआ ना मेरे चिंटू वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहला इक्वेशन क्या है 3x/2 -5y/3 बराबर -2, और सेकेंड इक्वेशन क्या है भैया x/3 डिवाइड बाई प्लस y/2 इज इक्वल 13/6। हमको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो सेम प्रोसेस है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से हम लोग उठाएंगे, यानी कि 3x/2 -5y/3 बराबर -2 दिया हुआ है। जल्दी बोलो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 9x -10y बराबर -2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 9x -10y बराबर -12, कितना हो जाएगा भैया -12 हो जाएगा। इस 6 को गुना कर देंगे तो -12 हो जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे, अब इस 10y को उधर भेज देंगे, यानी कि 9x बराबर -12 प्लस 10y लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 लिख सकते हैं भैया, एकदम लिख सकते हैं। अब इस x के वैल्यू को उठा करके तुम इसमें रख दो, यानी हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। अब भैया एकदम आसान हो गया, अब तो एकदम निहायती आसान सवाल हो गया। x के जगह पे क्या रखेंगे, तो -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9, और नीचे हमारा कितना है जी 3 है, तो नीचे 3 भी लिख देना है, प्लस y/2 बराबर 13/6 लिख देना है। समझ लो कि ना समझ लो, एकदम समझ रहे हैं भैया। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा 3 किससे गुणा हो जाएगा, 9 से गुणा हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 लिख सकते हैं भैया, एकदम लिख सकते हैं। अब बताओ 2 और 27 का एलसीएम कितना होगा, तो भैया ये तो एकदम आसान है, इसका एलसीएम हो जाएगा 54। जैसे इसका एलसीएम हो 54 तो 27 से भाग दो तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -12 प्लस 10y प्लस 27y बराबर 13/6 होगा कि नहीं होगा भैया, एकदम होगा। इसको घटा सकते हैं, 6 से क्या 54 हमारा 9 टाइम्स में, तो हमारा हो जाएगा, देखो इस 2 से गुणा करो तो ये -24, इस 2 से गुणा करेंगे प्लस 20y, अब क्या हो जाएगा प्लस 27y बराबर इस 9 को गुणा कर देंगे 13 से, यानी 13 इंटू 9। अरे समझला कि ना समझ, समझ आयल कि ना आयल चिंटू। अब बताओ अब क्या करेंगे, तो भैया अब तो एकदम आसान है, इस -24 को भेज देंगे उस साइड, तो हमारा इधर क्या बच जाएगा, इधर हो जाएगा 20y प्लस 27y, तो ये हो जाएगा हमारा 47y, कितना हो जाएगा भैया 47y बराबर, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, तो हमारा प्लस 24 हो जाएगा, यानी कि 47y बराबर 7 4 कितना होता है जी 11 होता है, कैरी 1 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ। अब बताओ यानी y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 131/47। अरे समझला कि ना समझला। अब क्या करेंगे, उस y को वैल्यू को उठा करके इक्वेशन थर्ड में रख देना, आपका वैल्यू आ जाएगा x का। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, एक बार और आराम समझते हैं धीरे धीरे। देखो सबसे पहले क्या था कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख दिए कि 3x -2y -5y/3 बराबर -2,
अब दोनों इस दोनों का एलसीएम लिए तो हमारा 6 आ गया, 2 से डिवाइड करें 6 में हमारा 3 हुआ, 3 से गुणा कर दिए तो हमारा 9x हो गया। इस 3 से डिवाइड किए 6 को, 2 बचा, 2 से गुणा कर दिए तो हमारा 10y हो गया बराबर -2। इस चीज को उधर लेंगे तो हमारा -12 हो गया, ये हमारा -10y, ये हमारा 9x उतर गया। अब इस 10y को भेज देंगे उस साइड तो हमारा -12 प्लस 10y, इधर हमारा 9x का 9x हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 आ गया। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। बस जैसे ही इक्वेशन थर्ड मिल जाता है तो हम लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में रख दो, क्या रखेंगे -12 प्लस 10y बाई 9 डिवाइड बाई 3 है, देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, प्लस y बाई 2 इज इक्वल 13/6। अब क्या करेंगे, अब तो भैया एकदम आसान है, इस 3 को गुणा कर देंगे 9 से तो हमारा कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, देखो 27 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब प्लस 2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 27 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो भैया हो जाएगा 54। बस अब 27 से भाग दो, 2 से गुणा कर देंगे, इस 2 से हमारा भाग देंगे, 27 से गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस हमारा कितना हो जाएगा भैया 27y, ये दोनों जोड़ दो तो हमारा हो गया 47y, उधर जाएगा तो हमारा 117 प्लस 224 तो हमारा हो जाएगा 131, यानी y बराबर आ गया 131/47। अब इसका वैल्यू उठा के आप इसमें रख देना, आपका वैल्यू आ जाएगा x का। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे समझ ला कि ना समझ ला, ये तो भैया कैलकुलेशन पोर्शन है। कैलकुलेशन पोर्शन तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि अब जो क्लास 10th हमारा बालक आ गया है, जो बालिकाएं क्लास 10th में आ गए हैं, उनसे तो कैलकुलेशन पोर्शन सोल्व हो ही जाएगा। अब इतना तो आपसे मास्टर उम्मीद रख ही सकता है। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया ये शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस लड़का गलती क्या करता है। लड़का क्वेश्चन को क्लियरली नहीं पढ़ता है, क्लियरली इसमें लिखा हुआ है सोल्व 2x प्लस 3y बराबर 11 एंड 2x माइनस 4y बराबर -4। सबसे पहले तो आपको भैया इसको सोल्व करना है। अरे हमारा बच्चा समझ ला क्या समझ ला, सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, उसके बाद आपको जाना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m n, उसके बाद आपको m का वैल्यू निकालना है। समझ ला कि ना समझ ला। अब लड़का क्या गलती करेगा, लड़का सबसे पहले ये हमारा लाइन पढ़ के भड़क जाएगा, उसको लगेगा तो क्वेश्चन से बनेगा ही नहीं। भैया क्वेश्चन को आराम से पढ़ो धीरे धीरे, क्योंकि देखो मैथ अगर आप चाहते कि अच्छा हो मेरा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन को अलग अलग नजरिए से देखना सीखो, क्योंकि जितना अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ पाएंगे उतना अच्छा से, उतना आसानी से आप क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, आराम से पढ़ो धीरे धीरे। सोल्व 2x प्लस 3y बराबर 11 एंड 2x माइनस 4y बराबर -4 -24, यानी पहले आप इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद एंड हेंस फाइंड, यानी उसके बाद आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। समझे कि नहीं समझे? पहला काम क्या है कि भैया तुम इसको सोल्व करो। देखो तो कैसे सोल्व करेंगे, ये तो एकदम आसान हो गया कि 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया हुआ है, और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 4y बराबर -24 दिया हुआ है। चलो दोनों को सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2, एकदम हो जाएगा भैया ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। बस इसका वैल्यू रख देंगे, यानी किसमें सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड में, अब 2 सेकंड में 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y बराबर -24। ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। अब तो एकदम आसान हो गया, ये दोनों हमारा जो कितना हो जाएगा, तो 11 माइनस 7y बराबर -24। 7y को उधर भेजो, इस -24 को इधर लेके आओ, जैसे इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 11 प्लस 24 बराबर 7y। बोलोगा क्या नहीं होगा, एकदम होगा। 11 प्लस यानी क्या हम इसको लिख सकते हैं 35, एकदम लिख सकते हैं, इधर 7y हो गया, यानी 7 से घटा दो 5 बार में, यानी हमारा आ गया, यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि y बराबर आ गया 5। जैसे ही y बराबर 5 आ गया तो बताओ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5 और डिवाइड बाई 2, यानी कि 11 माइनस 15 बाई 2, यानी आ जाएगा हमारा -2, यानी y बराबर कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया -2। उसके बाद जाना है एंड हेंस मतलब उसके बाद आपको निकालना है m का वैल्यू। समझला कि ना समझला? अब भैया इस इक्वेशन में रखो, y की जगह पे क्या रखेंगे, जल्दी बोलो, 5 रखेंगे, x जगह पे क्या रखेंगे भैया -2 रखेंगे, तब जाके हम m का वैल्यू निकालेंगे। चलो रखो, अब क्या करेंगे, y की जगह पे हमको दिया हुआ है, निकल गया है 5, तो 5 रख दो, m की जगह पे m रखो, x जगह पे -2 रखो, प्लस यहाँ पे 3 लिख देंगे। समझला कि ना समझला? इस 3 को हम सबसे पहले इधर लेके आएंगे। देखो लड़का गलती क्या करता है,
इस 2 को इसमें जोड़ देगा। भैया आप 5 क्लास का लड़का थोड़ी है, 5 क्लास थोड़ी पढ़ रहे हैं कि -2 हमारा गुणा है m से, तो इसको जोड़ देंगे 3 में। ये गलती मत कीजिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को इधर लेके आएंगे, तो 5 - 3 बराबर m इंटू -2 हो जाएगा। ये देखो 2 बराबर m इंटू -2 है, जो हमारा यहाँ पे गुणा में है। जैसे ही -2 इधर आएगा तो क्या हमारा प्लस होगा? जल्दी बोलो, क्या प्लस होगा? भैया एकदम नहीं होगा। ये -2 हमारा इधर आएगा डिवाइड में, यानी 2 डिवाइड बाई -2 बराबर m। ये कट के हमारा आ गया -1, यानी m बराबर कितना आ गया चिंटू? -1। अरे समझला कि ना समझला? एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दिया हुआ है सोल्व। सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल लिए कि 11 - 3y बराबर 2। जल्दी बोलो, हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। जैसे इक्वेशन थर्ड मिल जाएगा हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, और जैसे इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि इस 2 से 2 कट गया, यानी 11 - 3y - 4y बराबर -24। ये -3y, ये -4y हमारा -7y हो गया। इस 24 को इधर लाओ, इस 7y को उधर भेजो, इधर हो जाएगा 35, इधर हो जाएगा 7y, 7 से 35 कट गया 5 बार में, यानी y बराबर 5 आ गया। जैसे ही y बराबर 5 आ गया, हमारे बच्चा तो क्या करेंगे, इस y को रख देंगे x की जगह पे, यानी y की जगह पे तो हमारा आ जाएगा x का वैल्यू कितना? -2। जब x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, तो हम चले जाएंगे किस पे? इक्वेशन पे। एंड लिखा हुआ है ना, एंड y बराबर mx प्लस 3, तो यहाँ क्या करो, y की जगह 5 रखो, x की जगह पे -2 रखो, यहाँ सब टाइम का वैल्यू आ जाएगा -1। अरे समझला कि ना समझला? चमकल कि ना चमकल चिंटू? हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अपना कॉन्सेप्ट को और भैया बिल्डअप करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर पहला। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, यानी 2 नंबर का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा कितना है भैया? 26 है। तो पहला लाइन पढ़ो, पहला लाइन पढ़ो, उसको इक्वेशन में चेंज कर दो। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो मान लेते हैं एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। x - y बराबर कितना हो गया? 26 हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे पढ़ो। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, यानी जो एक नंबर है वो दूसरे के 3 गुना है। यानी जो हमारा x है, यानी एक नंबर मतलब x, जो हमारा x है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है। जो हमारा x है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो भैया आप तो ये कुछ नहीं करना है, सीधा करो कि सब्स्टिट्यूट, क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे तो थर्ड इक्वेशन का बनने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा थर्ड इक्वेशन बनेगा ही नहीं। सीधा पहला इक्वेशन बन गया कि x - y बराबर 26, और सेकेंड इक्वेशन है कि x बराबर 3y है। तो भैया सीधा x की जगह पे क्या रख देंगे? 3y। सबसे पहले x अब क्या रखेंगे? 3y - y बराबर 26, यानी कि हमारा हो जाएगा 2y बराबर 26, यानी y बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। अरे समझला कि ना समझला? जब y बराबर 13 आ गया तो भैया प्यार से बोल दो x बराबर कितना हो जाएगा? तो हम क्या ये कह सकते हैं कि x बराबर 3 इंटू 13 हो जाएगा, यानी कि 39 हो जाएगा। अरे समझ में आयल कि ना आयल? अरे जेकर जेके समझ में आयल, जौन जौन चिंटू के ये लाइन समझ में आ गया, जिस चिंटू को ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये क्वेश्चन 100/100 समझ में आ गया है, तो भैया अभी अभी आप कमेंट में लिखिए कि भैया हमको 100% क्वेश्चन समझ में आ गया है। दिमाग को एक मैसेज भेजो चिंटू कि अब तो हमको 100% समझ में आ गया है, अब तो हम कोई टॉपर बनेंगे, अब टॉपर बनने का समय आ गया है। चलो चिंटू हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए आप ये सीखो। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनाना होगा ना तो आपको 100 से मतलब 1000 क्वेश्चन बना देंगे। अगर आपसे हम 1000 क्वेश्चन बनवा देना तो भी आप क्वेश्चन को पैटर्न को नहीं पकड़ सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए है कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन से पढ़ के आप ये सीखो कि क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है, क्वेश्चन को समझा कैसे जाता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो हम क्या किए हैं कि हम मान लीजिए एक नंबर x है, दूसरा नंबर हमारा y है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस यानी x - y बराबर 26 लिख दिए। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब सेकंड लाइन पढ़ेंगे, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, यानी जो एक नंबर है वो दूसरे के 3 गुना है। यानी क्या करेंगे, जो एक नंबर यानी x है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है, यानी x बराबर 3y। हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। बस x का वैल्यू रख दो, क्या रखेंगे? 3y, यानी 3y - y बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 13 आ गया। जैसे ही y बराबर 13 आ गया तो क्या कर सकते हैं कि x बराबर
अरे समझ ला कि ना समझ ला चिंटू। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो चिंटू एक और मजेदार क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। जहां आ गया सप्लीमेंट्री एंगल, मान लेते हैं कि आप रास्ता में चल रहे हैं, सामने आ गया गड्ढा, सामने आ गया गड्ढा, तो क्या वहां पे आप गड्ढा में कूद जाएंगे? एकदम नहीं कूदना है। जैसे ही आपको गड्ढा दिखता है तो क्या करते हैं, एक छलांग आगे लगा लेते हैं। तो बस आपको यहाँ पे एक छलांग आगे लगाना है। एक छलांग आगे क्या कहता है कि जैसे ही आ गया सप्लीमेंट्री एंगल, दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी दो एंगल, दो एंगल, दो एंगल जिसका सम कितना आना चाहिए भैया, 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए चिंटू? अरे सुनाई नहीं दिया, जल्दी बोलो। अरे सुनाई नहीं दिया, कितना आना चाहिए? 180 होना चाहिए। इतना जोर से बोलो कि भैया पड़ोसन से आंटी आ जाए और समझे कि अरे बबुआ तो पढ़ रहा है। जिस बबुआ का शिकायत कर रहे थे वो लड़का तो पढ़ना शुरू कर दिया है, यानी वो अपने बेटा को चार चमाटा लगा दे कि तुम क्या खेल रहे हो, देखो जाकर फलाना का लड़का पढ़ना शुरू कर दिया। तो भैया चिल्ला के बोलो, अरे कितना बोले हैं, कितना बोले सप्लीमेंट्री एंगल? जल्दी बोलो, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180। यानी क्या करेंगे कि मान लेते हैं दो एंगल है x प्लस वाई, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है भैया, एक छलांग है। जब रास्ते में चलते हैं नाली आ गया तो क्या करते हैं, नाली में पैर नहीं डालते हैं, एक कदम आगे बढ़ लेते हैं, एक कदम छलांग ले लेते हैं। तो बस एक छलांग का लेना है। जहां दिख गया सप्लीमेंट्री एंगल, सीधा आपको समझ में आना चाहिए कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 होगा। अरे समझ ला कि ना समझ ला? अरे समझ में आई कि ना आई? उसके बाद आगे पढ़ो कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, की दोनों में से जो बड़ा है, दोनों में से जो बड़ा है वो कितना बड़ा है? तो हमारा 18 बड़ा है। कितना बड़ा है भैया? 18 बड़ा है। यानी एक्सेस द स्मॉलर बाई 18, जो बड़ा वाला जो हमारा नंबर है, जो बड़ा वाला जो संख्या है, बड़ा वाला जो हमारा एंगल है, वो एंगल 18 ज्यादा है। यानी अगर हमारा x बड़ा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 18। यानी जो हमारा x है वो y से 18 बड़ा है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। बस क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में भैया तुम इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी जहां x है वहां पे रखना है y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यानी y प्लस वाई कितना हो जाता है, 2y प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18, यानी 2y बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो, ये बच जाएगा 2। ये हमारा हो जाएगा 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 6, ये तो 1 का 1 हो गया। यानी y बराबर कितना आ गया, तो 2 से डिवाइड कर दो, 162 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारा 81। जैसे ही y बराबर 81 आ गया, क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 81 प्लस 18, यानी कितना हो जाएगा, 8 1 9, यानी हमारा आ गया 99 डिग्री। यानी एक जो हमारा एंगल है, वन एंगल इज 81 एंड सेकेंड एंगल बराबर 99। अरे समझला कि ना समझला? एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे ही नाम सुन लिए सप्लीमेंट्री, दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या एक छलांग बेसी मारना है कि दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी x प्लस वाई बराबर 180, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 18। ये हमारा इक्वेशन सेकंड, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। बस जैसे हमको x का वैल्यू मिल जाता तो क्या लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, y प्लस 18 बराबर प्लस वाई बराबर 180। ये हमारा y प्लस वाई 2y हो जाएगा। इस 18 को इधर भेज देंगे तो यानी 180 माइनस 18 बराबर 162, y बराबर आ गया 81। जैसे ही y का वैल्यू आ गया 81 तो हमारा x का वैल्यू आ गया 99। यानी एक एंगल हमारा हो गया 81, दूसरा एंगल हो गया 99। अरे समझला कि ना समझला चिंटू? हम चलते हैं बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो चिंटू, ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त नहीं कहेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक कोच है जो कि क्रिकेट टीम में 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, और जिसका रुपया कितना, टोटल रुपया हमारा हो गया 3800। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट x फॉर बैट एंड y फॉर बॉल, यानी हम क्या करनी है, x मान लिए बैट के लिए
वाई लेनी है बॉल के लिए, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 7 बैट यानी कि 7x प्लस 6 बॉल यानी कि 6y। टोटल पैसा कितना हो गया, 3800। जल्दी बोलो, क्या मान सकते हैं भैया, एकदम मान सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगेन लेटर, क्या भैया कि लेटर उसने बाई किया सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल। उसने बाद में क्या किया कि 3 बैट और 5 बॉल खरीदा है। जैसे ही 3 बैट हो गया तो क्या लिख देंगे, 3x प्लस 5 बॉल यानी कि 5y। टोटल पैसा कितना हुआ है, तो 1750। बस ये दोनों इक्वेशन बन गया। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। भैया एकदम आसान क्वेश्चन था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उम्मीद रखते हैं कि आपसे तो कि आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब ये तो बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब तो बहुत क्वेश्चन बना दिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा इसके लिए। लैंग्वेज इतना भी नहीं समझना है, देखो क्वेश्चन आसान है। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। क्या है भैया, एक तो हमारा फिक्स चार्ज है, जैसे दिया गया फिक्स चार्ज, अगर हमें क्लिक करना चाहिए यानी हमारा कुछ दूर के लिए फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज मतलब जैसे आप अगर कहीं जाते हैं घूमने के लिए, मान लो आप पटना चले गए घूमने के लिए, तो ऑटो वाला कह रहा है कि देखो भैया हमारे यहाँ 200 लगता है, फिक्स चार्ज है, 200 हमारा फिक्स चार्ज हो गया, 200 तो लगेगा ही आपका। उसके बाद आप जितना जगह घूमेंगे, हनुमान मंदिर चले गए, इस्कॉन मंदिर चले गए, गुरुद्वारा चले गए, जितना जगह आप घूमेंगे उसका आपका चार्ज हमारा डिस्टेंस पे कवर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस के अनुसार चलेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कहीं भी गए घूमने के लिए तो एक होता है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑटो कर रहे हैं तो ऑटो का जैसे नहीं होता है कि जाते हैं तो हमारा टैक्स लगता है। मान लो टैक्स जो 18% जीएसटी है, आप टैक्स के तौर पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप कोई सामान ले रहे हैं तो सामान का जो हमारा दाम रहेगा ही, प्लस जो 18% हमारा जीएसटी है वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, 18% हो गया हमारा फिक्स चार्ज हो गया। तो फिक्स चार्ज क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। यहाँ पे लिख लो कि फिक्स चार्ज जो हमारा हो गया, फिक्स चार्ज वो तो हमारा एक्स हो गया। जो हमारा जीएसटी है वो तो सब पे लगेगा ही लगेगा, जो 18% जीएसटी है वो सब पे लगने वाला है। और उसके बाद आप दाल ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, कुरकुरे ले रहे हैं, या फिर चॉकलेट ले रहे हैं उनको देने के लिए। हाँ हाँ, किनको देने के लिए भैया, उनको देने के लिए चॉकलेट ले रहे हैं, यानी आपका क्वांटिटी के अनुसार पैसा तो लगेगा, बस उसमें हमारा फिक्स चार्ज 18% जीएसटी है वो ऐड हो गया। क्या हो गया भैया, ऐड हो गया। यानी फिक्स चार्ज हमारा जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कीजिएगा उस पर तो ऐड होगा ही होगा। समझे कि नहीं समझे, जब पैसा दे रहे हैं, मान लो आप चॉकलेट खरीदे 40 रुपया का, तो 40 रुपए का चॉकलेट में जो 18% जीएसटी है वो फिक्स है। उस जीएसटी के बाद जब आप पैसा बनता है, उसके बाद जो सामान का जो पैसा उसमें जुड़ जाता है, यानी क्या करेंगे, जो फिक्स चार्ज होगा हमारा वो डिस्टेंस ट्रेवल और चार्ज में हमारा ऐड हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। अगर हमारा फिक्स चार्ज एक्स है तो हम मान लेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल पे जो चार्ज लग रहा है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल पे जो चार्ज लग रहा है वो हमारा वाई है। बात समझे कि नहीं समझे। तो अगर हम चल दिए 10 किलोमीटर आगे, पढ़ो कि द डिस्टेंस ट्रेवल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहे हैं तो आपको चार्ज पेड करना है 105 रुपया। यानी 10 किलोमीटर कितना पे करना है, 105 रुपए पे करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो फिक्स चार्ज, यानी फिक्स चार्ज जो रहेगा उसका जब 10 किलोमीटर चल लिए हैं तो उस 10 किलोमीटर के हमारा डिस्टेंस अनुसार पैसा लगेगा। और टोटल पैसा कितना हो गया, तो 105 रुपया हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब थोड़ा सा उसके बाद भी हमारा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए आपका चार्ज है वो है 155। जो अगर 15 किलोमीटर आप चल रहे हैं, सबसे पहले तो फिक्स चार्ज लगेगा, तो फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर आप चल दिए तो उसका पैसा कितना हो जाएगा, 155। समझे कि नहीं समझे। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन गया। फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालेंगे, एक्स का वैल्यू, यानी एक्स बराबर यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10y। बस इसको यहाँ पे रख दो, यानी पुट इन इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 2 में आप रखेंगे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना आ जाएगा, तो 155। देखो यहाँ पे 155 लिख देंगे। समझ ला कि ना समझ ला। अब बताओ क्या करेंगे। अब तो भैया एकदम आसान है, सबसे पहले तो इसको उधर भेज दो। जैसे ही जाएगा उधर तो हमारा क्या हो जाएगा, 155 माइनस 105, और इधर तो हमारा घट के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5y, यानी कि 5y बराबर आ गया हमारा 50, यानी y बराबर आ गया 10। जैसे ही y बराबर हमारा 10 आ गया, जैसे ही y बराबर 10 आ गया तो y का वैल्यू यहाँ पे रख देना है।
तो आपका आ जाएगा एक्स का वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू 105 माइनस 100, तो ये हो जाएगा हमारा 5 रुपया। यानी फिक्स चार्ज कितना हो गया 5 रुपए, यानी फिक्स चार्ज कितना हो गया 5 रुपया। और जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल का जो चार्ज है वो हमारा 10 रुपया है पर किलोमीटर, यानी जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल का चार्ज है, डिस्टेंस ट्रेवल का जो हमारा चार्ज है वो है 10 रुपया पर किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? अब अगर किसी को जाना है 25 किलोमीटर, कितना जाना है भैया 25 किलोमीटर, तो उसको कितना पैसा पे करना होगा? तो एकदम आसान है, हमको जाना है 25 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज हमारा 5 लगेगा ही लगेगा, यानी 5 रुपए प्लस जाना है 25 किलोमीटर, तो 25 गुणे 10 कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 250, यानी हो जाएगा हमारा 255 रुपया। कितना हो जाएगा भैया 255 रुपए। समझे कि नहीं समझे? एक बार क्वेश्चन को फिर समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आराम से समझते हैं। देखो, अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ट्रेवल, यानी एक हमारा जीएसटी हो गया और एक हमारा क्वालिटी का, मतलब चीनी लेना तो चीनी का दाम, दाल लेना तो दाल का दाम, कुरकुरे लेना तो कुरकुरे का दाम, लेकिन सब दाम के साथ हमारा जो 18% जीएसटी है वो तो लगना ही लगना है। तो हम क्या किए कि हमारा जो फिक्स चार्ज है उसको एक्स मान लिए। देखो, तो एक्स प्लस वो जा रहा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का पे करना है आपको 105 रुपया, यानी एक्स प्लस 10 किलोमीटर, यानी जो हमारा फिक्स चार्ज है उसमें 10 किलोमीटर जोड़ दिए तो हमारा आ गया 105 रुपए। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि x प्लस 15y, यानी 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमारा पेमेंट है 155 रुपया का, यानी x प्लस 15y बराबर 155 रुपया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और उस x के वैल्यू को पे कर देंगे, हमारा सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा y का वैल्यू। जैसे ही y का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमारा आ जाएगा x का वैल्यू, यानी हम क्या देख रहे हैं कि फिक्स चार्ज 5 रुपया और हर 1 किलोमीटर पे हमारा दाम लग रहा है 10 रुपए। तो जैसे हमको जाना है 25 किलोमीटर, तो यानी 5 प्लस 25 इंटू 10 हमारा 250, यानी पैसा कितना हो जाएगा 255 रुपए। समझे कि नहीं समझे? समझ लो कि ना समझ लो चिंटू। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या फिर हम 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जो एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए खुद से, और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो भैया कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट मैसेज कर देना कि भैया हमसे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बन रहा है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एकदम आसान है। और अगर आप जिन बच्चा को ऐसा लग रहा है कि भैया तुम्हारा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या फिर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या फिर मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी हम आपको आंसर बता देंगे। हमको पता है कि आपको नींद लगने लगा है, आप पढ़ाने से कुछ फायदा है नहीं। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और 5 क्वेश्चन भैया एकदम आसान है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाई 11। भैया फ्रैक्शन क्वेश्चन है, फ्रैक्शन क्वेश्चन तो एकदम आसान है। न्यूमरेटर में जो कह रहा है उसको जोड़ देंगे, डिनोमिनेटर में जो कह रहा है घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा एज के ऊपर क्वेश्चन है, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। एज के ऊपर क्या होता है, बस एक चीज ध्यान देना कि 5 ईयर्स एगो का मतलब क्या होता है कि 5 साल बाद, और 5 ईयर अरे माफ करना, एगो का मतलब होता है पहले और लेटर मतलब होता है बाद। बस इसको ध्यान दे दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट मैसेज कर दीजिएगा, हम ये क्वेश्चन बना के आपको डाल देंगे। ठीक है भैया, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड और आराम से धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है भैया, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, और आप वीडियो देखो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।